कर्नाटक की उस घटना की बात करूंगा जिसमें 23 साल की बच्ची नेहा हिमरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई मोहम्मद फयाज के द्वारा, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसने उसके रिलेशनशिप के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लटर में आपका स्वागत है। नेहा, जो कि कांग्रेस काउंसलर निरंजन हेमरत की बेटी है, उसकी हत्या ने इतनी बेरहमी दिखाई गई है कि उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कर्नाटका में इस घटना के खिलाफ विशेष प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन में निरंजन जी के अपने पार्टी के लोग नदारद हैं। वो कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त सिर्फ अपने ही काम देते हैं, पराये नहीं। कांग्रेस वाले वाले भले ही मोहब्बत की दुकान खोलने में व्यस्त होंगे, पर उन्हें इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा कि क्यों किसी मुकेश को अपने दुकान में ही हनुमान चालीसा पढ़ने पर पीटा जाता है और फिर बाद में मुकेश के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की जाती है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्यों किसी रोहित की पिटाई सिर्फ इस बात के लिए होती है कि उसने पीएम मोदी के सपोर्ट में गाना बनाया, और क्यों किसी नेहा का कत्ल सिर्फ इस बात के लिए होता है कि उसने किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो इस तरह की घटनाएं नदारद थीं। पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ है कि इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं? कहीं ये कांग्रेस पार्टी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो नहीं? कांग्रेस के वर्कर्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि कल को मोहम्मद फयाज और उसके समुदाय के लोग आपके घर में आपकी बेटियों पर भी हाथ डालेंगे और आपके बॉसेस आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे, आपके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। ये घटना उन सेक्युलर हिंदूज के मुंह पर भी एक बहुत जन्नाटेदार तमाचा है, जिन्हें ऐसा लगता है कि लव जिहाद काल्पनिक है और लव जिहाद का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप आज के दिन भी नेहा हिमरत के परिवार वालों के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो आप में कोई इंसानियत नहीं है। वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मैंने आखिरी के लिए बचा कर रखा है, पर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे हमें इस तरह का वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। आपसे एक और अनुरोध है कि हमें एक्स पर भी फॉलो ज़रूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अब इस बारे में बात करते हैं कि इन चीज़ों पे क्या कर सकते हैं। अगर आप कोई हमारी यंग बहन है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पीछे मोहम्मद फयाज जैसे और उनके समुदाय के लोग पड़े हुए हैं, तो आप अपने घर में किसी न किसी बड़े को इस बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको पिताजी में को बताने में हिचक हो रही है, तो कोई बात नहीं, अपने कजिन्स को, अपने किसी बहनों को या किसी भी बड़े से इस बारे में बातचीत, सलाह मशवरा ज़रूर करें और डिस्कस ज़रूर करें कि आगे क्या करना है और कैसे अप्रोच करना है। बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी इस तरह की घटना को जानते हैं या किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो इस तरह की घटना में उलझी हुई है, तो उसकी मदद ज़रूर करें और उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। आमतौर पर लव जिहाद के केसेस में ऐसा देखा गया है कि चाकू गोद कर और गला दबाकर ही हत्या की जाती है। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग उन महिलाओं की जान बचा सकती है जो इस चीज़ में लिप्त हैं। अगर हो सके तो उन्हें कपड़े के नीचे पहने जाने वाला बॉडी आर्मर भी गिफ्ट करें, और ये बॉडी आर्मर चाकू के प्रहार के अगेंस्ट खासा इफेक्टिव होता है, जिससे उनकी जान एन मौके पर बचाई जा सकती है। एक और चीज़ पे डिस्कशन करना चाहूँगा, जो इन वीडियो क्लिप से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आम दिन में लोगों के बीच में ये घटनाएं होती रहती हैं और लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, उनके पैर बिल्कुल जम जाते हैं। ये साफ साफ इस बात को दिखाता है कि भारतीयों में इस तरह की इमरजेंसी घटनाओं में कैसे रिएक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग का अभाव है। आप सब लोगों से यह दरख्वास्त है कि सरकार तो अपनी जगह पर है, पर आप अपने सोसाइटीज़ में, स्कूलों में, कॉलेजों में और ग्रुप्स में इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था ज़रूर करें और लोगों को, खासकर यंग लोगों को, इस तरह की ट्रेनिंग दें कि कोई भी इमरजेंसी घटना हो तो उसमें किस तरह से और त्वरित रूप से रिएक्ट किस तरह से करना है। इससे हम एक सशक्त समाज बना सकते हैं जो कि स्ट्रीट लेवल पर स्मार्ट हो और इस तरह की घटनाओं को आगे होने से रोका जा सकता है। आशा करता हूँ कि इन बातों पर आप ध्यान जरूर देंगे। नमस्कार।